अगर आप सच में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आने वाले समय में टिके भी और बढ़े भी, तो आपको सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि उसका पूरा रोड मैप समझना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बिजनेस आइडियाज जो आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं, हर एक आइडिया का डीप एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। कैसे शुरू करें, कितना निवेश लगेगा, क्या चुनौतियां होगी और आगे इसका क्या फ्यूचर है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अगर उसके पहले आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल बटन दबा दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला है फिटनेस प्रोग्राम बाय रनिंग फिटनेस कोर्सेज। आज के समय में लोग हेल्थ को लेकर पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। अगर आपके पास फिटनेस का ज्ञान है, चाहे वो जिम ट्रेनिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर रनिंग की आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ है, या फिर स्टेडियम और स्टैमिना बिल्डिंग, तो आप अपना फिटनेस कोर्स शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको ज़्यादा निवेश की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सा स्पेस, बेसिक इक्विपमेंट्स और सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस काफ़ी होती है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लाइंट्स ले सकते हैं। चुनौतियां यही है कि लोगों को ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और रिजल्ट दिखाने यहाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छी ब्रांडिंग बना ली तो यह बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत स्थिर और ग्रोइंग रहेगा। आप शुरुआत में 30 से 60 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। जल्दी रिजल्ट आप अगर देते हैं और अगर लोग आपकी इस सर्विस से संतुष्ट होते हैं तो फिर वो बाकी लोगों से भी आपको रेफर करेंगे कि इनका काम बड़ा अच्छा है। वो आपके लिए खुद क्लाइंट्स लेकर आएंगे और यहीं से आपका एक हेल्थ में जो आपका जो कोचिंग है, व्हाट यू से कोर्स, वो स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी सारे बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने शुरुआत ऐसे ही की थी। और अगर आप भी अगर फिटनेस में रुचि रखते हो, आपकी अगर यूएसपी है, तो इस कोर्स पे ध्यान ज़रूर देना। लेकिन हाँ, पूरी रिसर्च करना, खुद भी कोर्सेज करना, सर्टिफाइड बनना, ताकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, वरना इसमें ख़राब ब्रांडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस बिज़नेस पर आप ध्यान ज़रूर देना। दूसरा है वन प्रोडक्ट रेस्टोरेंट। यह आइडिया सुनने में थोड़ा अलग लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसमें आप एक ही फूड आइटम पर फोकस करते हैं, जैसे सिर्फ मोमोज, सिर्फ डोसा या सिर्फ चाय के अलग अलग वेरिएशन। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉस्ट कंट्रोल में रहता है और आप एक ही चीज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। शुरुआत एक छोटे आउटलेट या क्लाउड किचन से हो सकती है। निवेश मीडियम होता है लेकिन लोकेशन और टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। चुनौती है कि आपको अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाना होगा कि लोग बार बार आए। फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि ब्रांड बनाना आसान हो जाता है और उसे फ्रेंचाइज मॉडल में भी बदल सकते हैं। आप फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए शुरुआत में बिना बड़ी लोकेशन के भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आपके पास कोडिंग या टेक्निकल टीम है तो आप एप्स या सॉफ्टवेयर बनाकर बेच सकते हैं। यह बिजनेस शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन एक सफल प्रोडक्ट आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। निवेश आपके स्किल और टीम पर निर्भर करता है। अब यहाँ चुनौती यह है कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, इसलिए आपको यूनिक और उपयोगी प्रोडक्ट बनाना होगा। लेकिन फ्यूचर बहुत बड़ा है क्योंकि हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। आप SaaS मॉडल जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन अपनाकर रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। चौथा है कंसल्टेंसिंग सर्विस। अगर आपके पास किसी फील्ड का अनुभव है तो आप दूसरों को गाइड करके पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस कंसल्टेंसिंग हो, मार्केटिंग हो या ऑपरेशन मैनेजमेंट। कंपनियां एक्सपर्ट्स की सलाह के लिए पैसे देने को तैयार रहती है। शुरुआत में आपको अपना नेटवर्क बनाना होता है और अपनी एक्सपर्टीज को साबित करना होगा। देखिए, निवेश बहुत कम होता है लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एसेट होता है इस प्रोफेशन में। चुनौती है कि आपको लगातार अपडेट रहना होगा और रिजल्ट देना होगा। इसका फ्यूचर शानदार है क्योंकि हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। आप शुरुआत में फ्री सेशन देकर क्लाइंट्स का ट्रस्ट जल्दी जीत सकते हैं, उसके बाद आप पैसे ले सकते हैं। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े मैं देखता हूँ, बिजनेस गुरु ने ऐसे शुरू किया था।
आप भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका नॉलेज पहले गेन करना जरूरी है, तब जाके बिजनेस चलेगा। पांचवा है सर्वेलेंस कैमरा बिजनेस। आज के समय में सुरक्षा एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। घर हो, ऑफिस हो या दुकान, हर जगह कैमरा लगाना आम हो गया है। आप सीसीटीवी कैमरे बेचने और इंस्टॉल करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सप्लायर से कनेक्शन बनाना होगा और इंस्टॉलेशन की बेसिक ट्रेनिंग लेनी होगी। निवेश मीडियम हो सकता है क्योंकि आपको स्टॉक रखना पड़ सकता है। चुनौती यह है कि आपको टेक्निकल सर्विस भी देनी होगी। सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत मजबूत है क्योंकि सिक्योरिटी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आप AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देकर रिक्यूरिंग इनकम भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पे फ्यूचर काफी ब्राइट है। छठवां है मसाज बिजनेस। अगर आप वेलनेस और रिलैक्सेशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। आप होम सर्विस, स्पा या छोटे सेंटर्स में शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग और हाइजीन का खास ध्यान रखना होगा। निवेश लो से मीडियम हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है कस्टमर का ट्रस्ट और प्रोफेशनल इमेज बनाए रखना। लेकिन अगर आप क्वालिटी सर्विस देते हो तो यह बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है क्योंकि लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए ऐसे सर्विस की तरफ जा रहे हैं। आप यहां पैकेज और मेंबरशिप प्लान्स बनाकर रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं। सातवां है होम इंप्रूवमेंट एंड हैंडीमैन सर्विसेज। शहरों में लोगों के पास समय कम होता है और छोटे छोटे काम जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग्स, पेंटिंग, इनके लिए उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिल पाता। आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां आप इन सभी सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराएं। शुरुआत में आपको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। निवेश कम होता है लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। चुनौती है कि आपको सर्विस की क्वालिटी लगातार बनाए रखनी होगी। भविष्य में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल में ऐसे सर्विसेज जो है वो जरूरत बन चुकी है। आप ऐप या वेबसाइट बुकिंग सिस्टम जोड़कर ऑपरेशन को आसान बना सकते हैं। आठवां है चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम एंड सर्विसेज। आज माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में ज्यादा निवेश करने को तैयार है। आप ट्यूशन सेंटर, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस या क्रिएटिव लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोड़ दे तो आपका रीच और बढ़ सकता है। निवेश लो से मीडियम होता है लेकिन आपको अच्छा कंटेंट और टीचिंग मेथड चाहिए। चुनौती है कि आपको रिजल्ट दिखाने होंगे और बच्चों को एंगेज रखना होगा। इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर कभी खत्म नहीं होता। आप STEM, कोडिंग या स्पोकन इंग्लिश जैसे नीश प्रोग्राम में जल्दी अलग पहचान बना सकते हैं। नौवां है होस्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। आज हर बिजनेस ऑनलाइन है और जहां इंटरनेट है वहां साइबर अटैक का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको वेबसाइट सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और बेसिक साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान है तो आप कंपनियों की वेबसाइट को हैकर्स, वायरस और अन्य खतरों से बचाने का काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको टेक्निकल स्किल और कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत होगी। निवेश कम हो सकता है अगर आप खुद से शुरू करें। चुनौती यहाँ है कि आपको लगातार अपडेट रहना होगा क्योंकि साइबर थ्रेट्स बदलते रहते हैं। लेकिन इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है क्योंकि हर कंपनी को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आप मंथली सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन देकर स्टडी इनकम बना सकते हैं। 10वां और आखिरी है डेटा बैकअप सर्विसेज। सुनने में कुछ नया लग रहा होगा पर आज डेटा किसी भी कंपनी या व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर डेटा खो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। आप लोगों को और छोटे बिजनेस को उनका डेटा सुरक्षित रखने और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस पाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, बैकअप टूल्स और थोड़ी टेक्निकल समझ चाहिए। देखिए, शुरुआत में निवेश कम होता है लेकिन आपको भरोसा बनाना पड़ता है क्योंकि लोग अपना डेटा आसानी से किसी को नहीं देते। भविष्य में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है क्योंकि डिजिटल दुनिया तेजी से बढ़ रही है। आप ऑटोमेटेड बैकअप प्लान्स देकर क्लाइंट को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आपका ये जो बिजनेस है फ्यूचर में अच्छा ग्रो हो सकता है। तो ये थे 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप आज के समय में शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप एक्शन लेते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन वजन बड़ा होना चाहिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो इनमें से कोई भी बिजनेस आपको एक मजबूत और स्थिर करियर दे सकता है। आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल आए होंगे कि ये बिजनेस में ये कैसे करें, वो कैसे करें। आप एक काम कीजिए, जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए।
बॉस वाला की टीम और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, आप बस कह दीजिए। और ये भी कहिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, बना दूंगा स्क्वायर वीडियो। फिलहाल अगर आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।